आपका यम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग घातांकीय भाग पर प्रश्न के दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, जो है घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। इसमें बहुत ही सिंपल है, एक ही प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न है हमारा 3 पर घात 41, 42, 43, 44 निम्न में से किससे विभक्त होगा? ऑप्शन है ए 2 से, 5 से, 9 से, डी सभी से। इसको हल करने से पहले हम इसके एक गुणनखंड को हल करेंगे, जिससे कि यह संख्या विभक्त हो जाए। 3 कर घात 41, 42, 3 पर 43 और 44। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें तो दिख रहा है कॉमन 3 है, लेकिन जिस संख्या पे घात छोटी होती है वही कॉमन होता है। तो इसमें सबसे छोटी है 3 पर घात 41। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कॉमन है 3 पर घात 41। और जो संख्याएं कॉमन की जाती हैं, इसी से इन सभी में भाग किया जाएगा। तो 3 पर 41 से 3 पर 41 में भाग देंगे तो एक बार, 3 पर 42 में 3 पर 41 से भाग करेंगे तो हमारा भाग जाएगा 3 पर 42 माइनस 41 एक बार। क्योंकि अगर आधार समान है तो घातों को आपस में घटा दिया जाता है। इसी तरह 43 का भी करेंगे तो 3 पर घात 2, और 44 का भी करेंगे तो 3 पर घात 3 होगा। और अगला स्टेप में 3 पर घात 41, 1, 3 एकम 3, प्लस 3 तिली के 9, प्लस 3 नवा 27, यानी कि 3 तिली के 9 3 27। अब इसको जोड़ते हैं। 3 पर घात 41 गुणे 7, 9 7 16, 16 4 20 को 0 हाथ में लगल 2, 2 2 4। अब ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। इस गुणनखंड से ये विभक्त हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। तो ये 2 से ये विभक्त हो जाएगा 40, यानी सभी संख्याएं विभक्त हो जाएंगी। 5 से भी विभक्त हो जाएगा, लेकिन 9 से तो नहीं दिख रहा है कि ये विभक्त होगा, लेकिन हम इसको 2 खंड में तोड़ सकते हैं। 3 का स्क्वायर और 3 पर घात 39। क्योंकि अगर आधार समान है तो गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है और भाग में घातों को आपस में घटा दिया जाता है। तो अब ये 3 तिली के 9 गुणे 3 पर घात 39 गुणे 40, अब ये 9 से भी विभक्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे 27 रहता तो यहाँ पे 3 पर घात 3 और 3 पर घात 38 करके ये 27 से भी विभक्त किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक था। अब चलिए हम लोग शेषफल प्रमेय की ओर चलते हैं। शेषफल प्रमेय, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि हर बार किसी न किसी परीक्षा में शेषफल प्रमेय से प्रश्नों को पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय पर प्रश्न।
शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। ये देखने में तो बहुत कठिन है, लेकिन इस प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे और इसको सिंपल तरीका से हल करेंगे। तो पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। 37 पर 45 घात को 36 से भाग देने पर शेष क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले एक भूमिका बनाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। मान लीजिए 8 का वर्ग को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। डायरेक्टली 8 के 64/7। अगर 7 का भाग 64 में देंगे तो 7 9 63, यानी एक शेष बचेगा। ऐसे ही अगर हम 37 पर घात 45 को 36 से भाग देंगे तो पहले 37 × 37 × 37 45 बार लिखेंगे और उसमें 36 से भाग देंगे तो बहुत कठिनाई होगी। लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक वैकल्पिक मेथड का वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि इस प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। तो हम 64 न लिखकर 8 × 8/7 लिखेंगे। अगर 7 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 7 का भाग 8 में जाएगा एक बार, तो 1 × 1 हमारा शेष 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे, न कि 37 × 37 × 37 लिखकर। हम डायरेक्टली 36 का भाग 37 में देंगे तो हमारा भाग एक बार जाएगा जिसका शेष 1 बचेगा, और इस शेष को के बाद 45 लिखेंगे और 1 का गुणा 45 बार करेंगे, 1 × 1 × 1, तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, 1 आंसर आएगा। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में भाग करते समय माइनस शेष आ जाता है। कभी कभी हम प्रश्नों को भाग करने पर माइनस शेष आ जाता है, जैसे कि 39 में 7 से भाग देंगे तो 7 × 42। अब हम 42 को 39 में घटाएंगे तो 3 बार आएगा, वो भी -3 बार। और 39 में 7 से भाग दें 35, 7 × 5 = 35, तो इसका शेष 4 होगा। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सही भाग है और कौन गलत भाग है, तो आप कहेंगे कि ये सही भाग है और ये गलत भाग है, क्योंकि ये शेषफल ऋणात्मक आया है और किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो जो शेष आता है वो कभी माइनस में नहीं आता है। इस माइनस को हम सही करने के लिए एक नोट लिखते हैं। नोट, यदि शेषफल ऋणात्मक आए तो अभिष्ट शेष भाजक माइनस शेष। अब जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो 7 और जो शेष आता है -3, इसको घटा देंगे तो हमारे 4 आ जाएगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन ये -3 इसमें नहीं रखा जाएगा, केवल माइनस लिखा जाएगा, नहीं तो अन्यथा ये सवाल गलत हो सकता है। ऐसे ही किया जाता है अगर शेष ऋणात्मक आएगा तब। अगला प्रश्न है 87 पर घात 95 को 88 से भाग देने पर
भाग देने पर शेष क्या होगा। 87/88 के पावर 95। इसको हल करने के लिए अब देखिए इसमें एक का अंतर है। अब 87 में 88 का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा और -1 के पावर है 95। तो -1 की पावर 95 है तो हमारा शेष आएगा -1। लेकिन ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि कभी हमारा शेष ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये -1 को हम भाजक में से घटाएंगे तो 88 - 1 बराबर 87। हमारा आंसर होगा 87। अगला प्रश्न है 2 पर घात 48 को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। कभी कभी तो प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो जिस संख्या में भाग दिया जाता है और जिससे भाग दिया जाता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे 2 है, यहाँ 7 है, 48। अब बताइए इसमें तो काफ़ी अंतर है। अब इसमें भाग देने की प्रक्रिया थोड़ा कठिन होगा। इस कठिन को हम सरल करने के लिए हम 7 के आसपास जाएंगे। तो 7 के आसपास कैसे जाएंगे, हम 2 पर घात 3 लिखेंगे जिससे कि 8 हो जाएगा और यहाँ पे 16/7। आप कहेंगे कि ये कैसे होता है, तो ये होता है a के पावर n इंटू n बराबर a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पे इसके 2 पर घात 48 भी हो जाएगा और ये हमारा 7 के नज़दीक भी हो जाएगा। तो हो जाएगा 8/7 के पावर 16। अब हमारा भाग 7 से 8 में आसानी से चला जाएगा, हमारा 1 शेष बचेगा और 1 की पावर 16, तो हमारा 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 48 न करके 47 कर दे, यहाँ 48 करके 48 तो है ही, यहाँ पे 47 हो जाए और 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा, चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। अब 2 पर घात 47/7। अब तो 2 पर घात 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 था। अब 2 पर घात 3 है तो 47 में पहले हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे 47 में तो हमारा जाएगा 3 एकम 3, 1, 3 5 15, शेष बचा 2। ये तो 15 या 45 हो जाएगा और यहाँ 2 पर घात 2 लिख देंगे, क्योंकि ये जो 2 बचा है इस पर 2 लिख देंगे, क्योंकि गुणा में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 पर घात 47 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 15 गुणे 2 पर घात 2/7। इसको हल करेंगे तो 8 की घात 15 गुणे 4/7। तो 7 का भाग 8 में देंगे तो 1 की घात 15 और 7 का भाग 4 में देंगे तो 4। इसलिए 1 का गुणा 15 बार में गुणा होगा तो 1 और 4, 4 एकम 4 आंसर आएगा। एक प्रश्न और देखते हैं, लास्ट। सैंतीस पर घात 84 + 8 को 38 से भाग देने पर
भाग देने पर शेष क्या होगा। हल करते हैं। 37/84 प्लस 8/38। अब यहाँ तो 38 का भाग 37 में जाएगा तो -1/84 प्लस 38 में 8 का भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। अब -1/84 तो होगा 1 प्लस 8 बराबर 9 आंसर आएगा। 9 आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले हम 37 में 38 का भाग देंगे तो -1, क्योंकि ये 7 है ये 8, यानी 1 का अंतर है, वो भी माइनस। और 38 में 8 का भाग देंगे तो 8, तो -1 का 84 बार गुणा होगा तो 1 आएगा और 8, यानी 8 1 9। इसी तरह एक प्रश्न है और 78 पे 45 - 70 में 77 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो 1 के पावर 45 डायरेक्टली कर दीजिए सीधे सीधे, और -77 में 70 का भाग देंगे तो हमारा शेष 70 होगा। अब 1 - 70 बराबर -69, और शेष कभी माइनस होता नहीं है तो इसलिए 77 - 69 तो कितना हो जाएगा, इसका शेष 8 होगा। यहाँ पे एक अगला स्टेप कर सकते हैं दूसरा मेथड से। 78 की घात 45 - 70/77 में हम 77 का ये तो हो जाएगा 1 की घात 45 माइनस तो है ही। अगर 77 में 70 का भाग देंगे तो -7 लिख सकते हैं। -7, ये तो माइनस है ही, -7 बढ़ जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस एक 7, तो हो जाएगा 7 1 8। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।